अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फ़नकारियाँ विद सचल मलिक। और आज हम मौजूद हैं अमाना मॉल में। और बाकी मुझे बताएं यार, गर्मियाँ कैसी गुजर रही हैं आप लोगों की? हमें तो बहुत गर्मी लगती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है लोड शेडिंग का सिलसिला दोबारा से जो है वो जारी रखना, जो पाकिस्तान की एक रवायत है, उसको बरकरार रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। और यार लाइट का बहुत बुरा हाल होने वाला है आने वाले दिनों में। मुझे लगता है जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे लाइट ज़्यादा जाया करेगी। तो आप लोग बताएं, आपके घर यूपीएस जनरेटर वगैरह है, सोलर सिस्टम है, या फिर आप भी हमारी तरह जो है जलील होते हैं? तो आप कमेंट करके बताएं। और बाकी यहाँ पे लोग आए हुए, इनसे गपशप लगाएंगे। आज मैं एक बड़ा मुनफरिद सवाल लेकर आई हूँ। सवाल ये है कि बास चेहरे आंखों का रिस्क होते हैं, तो आपकी आंखों का रिस्क कौन बंदा है? तो आप अगर घर पे देख रहे हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, उस शख्स को मेंशन कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे आए लोगों से तो हम लाइव सवाल करेंगे। तो आज भाई आपसे शुरुआत करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। हम सॉरी हिंदी वर्ड्स पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मेरे माइंड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शान। शान। कितनी शान से जी रहे हो आप? काफ़ी शान से जी रहे हैं। क्या शान से आज तक सबसे बड़ा काम क्या किया? कोई ख़ास तो नहीं किया। आम काम बता दो। कोई ख़ास नहीं है। आज तक सबसे बड़ा और अनोखा काम दुनिया में आके क्या किया? तो जैसे कहते हैं कि सबसे बड़ा मार्का क्या मारा है? सबसे बड़ा मार्का कराची से लाहौर आपके पीछे आए हूँ स्पेशल आपसे मिलने के लिए। जैसे लाहौर मेरे पीछे आए हैं मुझसे मिलने के लिए। 4 दिन से यहाँ आ रहा हूँ मुसलसल। आप वो शिपाटर कल वहाँ घूम रही होगी, आप उससे मालूमात कर सकती हैं बेशक। शिपाटर पे जाऊँ पूछने? शिपाटर को इधर फूड चेन? नाम तो मुझे उसका नहीं पता। हाँ, फूड चैन वहाँ घूम रही होती हैं। तो पहले दिन जब मैं आया था मैंने उनसे आपके बारे में पूछा था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा वो आएंगी तकरीबन 9-10 बजे तक। तो मैं रात को 11 बजे तक यहाँ बैठा रहा, आप नहीं आई। फिर मैं अगले दिन भी आया। आप मॉल में आके पूछोगे मॉल वालों को क्या पता कि मैं कब आना है, मैंने कब नहीं आना। मैं हर रोज़ नहीं आती हूँ और ये आप माइंड से बात निकाल दो। हम कोई 15 दिन में 2 दिन आते हैं या 3 दिन आते हैं, इसके अलावा नहीं आते हैं। तो मतलब आप बेचारे रोज़ आके जलील हों तो अच्छी बात नहीं है। आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करके आओ, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो शान, आप कराची से लाहौर आए, हमें इंटरव्यू देना था? जी इंटरव्यू देने की। क्या बात करनी थी इंटरव्यू के दरमियान? कुछ खास नहीं, वैसे नॉर्मल इंटरव्यू देना था आपसे। मोहब्बत वाले को मैसेज देना? हाँ, एक शेर सुना देता हूँ। शेर सुनाओगे? मोहब्बत हुई भी है? बस अभी लाइफ तो नहीं बता सकता लेकिन शेर सुना देता हूँ। बता नहीं सकता, लेकिन जिससे मोहब्बत हुई उसके लिए शेर डेडिकेशन आ रही है। मोहब्बत सिखाकर जुदा हो गया, ना सोचा ना समझा खफा हो गया। दुनिया में किस किस को अपना कहें, जो अपना था वही बेवफा हो गया। ओए अल्लाह, किससे बेवफाइयाँ की हैं आपके साथ? बस एक। कराची की है या लाहौर? कराची की। कराची की मैं आया हूँ स्पेशल आपसे मिलने। बस यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कराची की लड़कियां जो हैं वो बेवफा हैं, या सिर्फ आपकी वाली लड़की बेवफा है? लड़कियां तो टोटल बेवफा हैं। आपको शर्म ना आई एक लड़की के सामने खड़े होकर इतनी बड़ी बात करना? झूठ बोलने की आदत नहीं है ना। ज़्यादातर तो आजकल वैसे मेजोरिटी अगर देखो तो लड़कियां ज़्यादा बेवफा हैं, मेरे नज़दीक भी। तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। अच्छा, तो आपकी वाली कैसे धोखा दे गई? क्या झूठ बोला? बस झूठ तो बहुत बोले, अभी मैं क्या क्या बताऊँ आपको। आपको इसके फिर 5 झूठ बता दो, इससे ज़्यादा ना बताओ। 5 झूठ? एक तो ये उसने कहा कि भाई मैं आपको कभी छोड़ूंगी नहीं। ठीक। जब कोई ये बंदा कह देते ना, समझो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ही है। उसने मुझे कहा अगर आपने मुझे छोड़ा तो मैं सुसाइड कर लूंगी। और उसके कहने के बाद 3-4 दिन बाद उससे मेरा ब्रेकअप हो गया। उसने कहा कि आपने अगर उसको छोड़ा तो वो सुसाइड कर लेगी, और फिर उसने खुद ही छोड़ दिया। ये क्या बात हुई? उसको कहना था इतनी बड़ी बात क्यों कही थी? उसके बाद फिर राब्ता ही नहीं हुआ उससे। अब चलो उसको बहन बना लो। बहन किस को बनाए? अच्छा, अगर वो कहीं देख रही है, उसको कुछ कहना चाहोगे? दोबारा जिंदगी में उसकी एंट्रेंस अगर होती है या करना चाहे तो होगी या नहीं? दोबारा नहीं। मौका देने वाले को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए? दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। सही हो गया। अच्छा, मेरा आज का सवाल जो मैं सबसे पूछूंगी वो मैं आपसे भी पूछूंगी कि बाज़ लोग आंखों का रिस्क होते हैं। आपकी लाइफ में आपकी आंखों का रिस्क कौन सा शख्स है? वही था जिससे मोहब्बत हुई थी। आपका रिस्क यानी छीन चुका? मैं आपके लिए भी एक शेर सुनाना चाहूँगा। जी ज़रूर अर्ज करें जी। ये ले माइक पकड़े आप। आज तक देखा नहीं मैंने कहीं ऐसा शबाब, आज तक देखा नहीं मैंने कहीं ऐसा शबाब, तेरे होंठों के सितम से हैं शर्मिंदा गुलाब। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा शेर आपने सुनाया है। तो कुछ ज़ुबानी भी याद कराना था। कराची से लाहौर इतना लंबा सफ़र था, ज़ुबानी इतना माइंड में नहीं बैठता है। किस पे आए हो? ट्रेन पे आए हो, जहाज पे?
ट्रेन पे आए हो, बिजनेस क्लास? जी। कितने का टिकट पड़ा? 5,800। 5,800। यहाँ रूम भी लिया, 4 दिन से रूम में रह रहा हूँ। 4 दिन से रूम में रह रहे हो, तो कितना किराया है एक दिन का? एक दिन का 4,500। 4,500। हम तो आपको बहुत महंगे पड़ गए बस क्या करें। यार। हम और आप आज रात 12 बजे की मेरी वापसी के टिकट थे। अब मैं इससे यही कह रहा था कि अगर नहीं मिली तो आज का टिकट कैंसिल करा के कल का कर लेना, एक दिन और वेट कर लेंगे। यार तुम लोग कितने अच्छे हो। कराची वालों को अस्सलाम वालेकुम, सबको कुछ खाना वाना खिलाएं आप? नहीं, अल्लाह आपको इज्जत दे। बताएं सीरियसली, ओपन हार्ट खोल के जो है ना, मैं आपसे कह रही हूँ कि कुछ पूछा हमें बहुत, आपने इतनी इज्जत दी, ये भी हमारे लिए बहुत है। कोई ड्रिंक पियेंगे? थैंक यू। खाना शाना? नहीं, अल्लाह आपको इज्जत दे, आपने बस इतना इज्जत दिया हमें, ये भी हमारे लिए बहुत है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अगेन सलाम टू ऑल कराची पीपल। थैंक यू। एक और गबरू जवान हसीन आदमी यहाँ पे पहुंचे इंटरव्यू देने के लिए, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मोहम्मद असलम। असलम साहब कहाँ से आए हैं? दुनियापुर से आया हूँ। दुनियापुर से। दुनियापुर? ये कौन सी दुनिया है? ये सज्जल मलिक की दुनिया है, इसलिए सज्जल मलिक की दुनिया है। वेल एंड गुड। की दुनिया है। हाँ जी। कितना दूर है? इधर से है 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर। सर कैमरा की तरफ देखिएगा। आपको देखना है, कैमरे में तो देखते रहते हैं आपको सारे, आज तो आपको देखना है ना। हम खड़े होके मुझे देख रहे थे, अभी आप काइंडली कैमरा में देखिए। जी कैसे आप? ठीक है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे आना हुआ लाहौर में? आना हुआ आपको मिलने के लिए है स्पेशल। हमारा एक बेटा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो आपको पसंद करता है। आपको लोग बोलते हैं शादी के लिए हमारा बच्चा हमको तंग कर रहा है, ये सारे उसके दोस्त आए हुए हैं, तो हम आपके रिश्ता लेके आए हूँ। सजल ये जो है ना, यही आपकी हंसी मार गई है। ऐसे लगता है बंदे को जैसे 44,000 वाट का झटका लगा है। मार गई हंसी। बच्चा भी इसी पे बोलता है हंसी मार गई है बस। कहाँ पे आप? बच्चा अभी पढ़ रहा है, थोड़ा उसके पेपर हैं 26 तारीख को। लोग उसको छोड़ कर आ गए? वो मैं जो बड़ा हूँ आ गया हूँ ना आपसे मिलने के लिए। मैं नहीं आई आप लोगों के साथ? नहीं, ये लड़के हैं। आपकी खाला भी आ रही थी, लेकिन आपका टाइम का नहीं पता था, मैं आपको मिला था, लेके आता, लेकिन अच्छा किए कि अगर वो आके बेचारी जलील ना होती ना। इसलिए तो मैं अकेला आया हूँ, इधर बैठा हूँ। मैंने कहा जब मिलेंगी तो हमको तो लोग ताने देते हैं, हम तो दुकानदार हैं, दुकान पे सुबह से शाम तक। आज गए हैं सज्जल मलिक को मिलने के लिए, कब जा रहे हैं, कैसे मिलेगी नहीं मिलेगी। मैंने कहा मिल के आना, जो मर्जी हो जाए। तो आपकी मोहब्बत है सर? हाँ, मोहब्बत का इजहार तो किया है ना। बच्चे के लिए हम रिश्ता लेके आए हैं, तो अपने ससुर को। ओपन रिश्ता कौन लेके आता है? चलो नहीं, आपके माँ बाप को मिल लेंगे, कोई तो होगा ना आपका। मिलने के लिए तो कोई मसला नहीं है। कोई तो होगा आपका? नहीं, माँ बाप है ना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सलामत। वाले साहब के, आपके वालदा के साथ तो मैंने देखी है, वीडियो देखता रहता हूँ। तो आपने भी फाइनली साल बताया 2025 में शादी करनी है। मैंने आपके 2025 अनाउंस किया तो सब मतलब रिश्ता लेकर आ जाए। नहीं, सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं तो अपने बेटे के लिए आया हूँ ना, वो आपको पसंद करता है। ये सारे बच्चे, ये मेरे भांजे खड़े हैं, इनसे पूछें, हम इसलिए आए हैं। तो आप जो दूसरे आते हैं धरना दे के बैठ जाते हैं, हम धरना नहीं, हम आपके घर में जाएंगे। ये बताएं आपकी वालदा साहब बड़ी हैं या वाले साहब, किससे बात करें? मेरे घर में दोनों ही बड़े हैं, एक से बड़ा एक है। लेकिन ये है, ये बात हकीकत है, चलती तो माँ की है, बाप का तो सिर्फ नाम होता है ना। नहीं, हमारे घर में दोनों की चलती है। दोनों की नहीं चलती। जब माँ ने दबका लगा दिया तो बाप चुप कर जाता है। मेरी मर्जी। हमारे घर में ना सबके इक्वल राइट्स हैं, बच्चों की भी बात को अहमियत दी जाती है, अब्बा की बात को भी, अम्मा की बात को भी, सब इक्वल। अम्मा की बात को अहमियत है। हम भी बच्चों वाले हैं ना, हमको भी पता है ना। बेगम सबसे ज्यादा क्या बात आपसे मनवाती हैं? जो भी बात मनवानी है मनवा लेती है, जैसे हो। कैसे तरला मिन्नत या डांट डपट के? इधर आ जाएं, इधर आए ना, इधर आए। ये स्टेज नहीं है डांट डपट वाली, कोई बात नहीं। अपनी बेगम से कभी डांट नहीं खाई? नहीं, डांट किस लिए गए? 20 साल तो बाहर गुजार दिया, अभी भी डांटेगी, क्या करेंगे? किस मुल्क में रहते थे आप? सऊदीया में रहा हूँ। सऊदी अरेबिया में रहते थे। उधर किस शहर में? रियाज में। रियाज कैसा शहर? बेहतरीन, बड़ा शहर है, बहुत बड़ा। कितने साल हो गए पाकिस्तान में वापसी? पाकिस्तान में मैं 2019 में वापस आया हूँ। तो आप रियाज की क्या चीज सबसे ज्यादा याद आती? याद आती है तो आपको बताऊंगा तो आप हंसेंगी। कोई बात है, आप बता दें। हम टैक्सी ड्राइवर थे, टैक्सी चलाते थे। तो टैक्सी की याद आती है? टैक्सी की याद नहीं आती, बंदूक की याद आती है। वो टैक्सी वाली बात नहीं है, बंदूक की याद आती है। जो जिन लोगों को आप सफर करवाते थे? सफर करवाते थे। एक दिन हम सुबह जो है ना, आँख खोली, टाइम नहीं देखा, निकल गए। ये पग बहुत अच्छी लग रही है।
चले मेहरबानी, थैंक यू आपकी मेहरबानी। आप कुछ सुनाएंगे सर, कोई शेर व शायरी या कुछ? सर मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, वो तो सुने ना जो। तो सुबह को हम निकल गए तो एक कस्टमर ऐसा मिल गया, रात का टाइम था, मैंने टाइम ही नहीं देखा भाई क्या टाइम है। वो काले थे, उन्होंने हाथ दिया मुझे, मैंने गाड़ी साइड पे लगाई, थोड़ा सा शीशा खोला, उनकी बात सुनी। उन्होंने बुलाया हमारा एक पेशेंट है, अस्पताल लेके जाना है। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, क्या मसला है? उन्होंने बोला है भाई बच्चा होने वाला है उसका। तो पहले हॉस्पिटल पे गए, डॉक्टर साहब भाई 9 बजे आएगा, 9,000 लेंगे रियाल ऑपरेशन का। तो एक मेरा जो है ना डॉक्टर साहब और लेडी डॉक्टर जानने वाले थे, यही लाहौर के थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला भी आप ले आएँ, हम 5,000 रियाल लेंगे तो हम इनका ऑपरेट कर देंगे। तो रास्ते में जा रहे थे, वो औरत चिल्ला रही थी, तो रास्ते में दूसरी औरत बैठी थी, उसने मेरे ये कमीज़ को पकड़ के खींचा, गाड़ी जो है ना हिल गई। गाड़ी जाके खड्डे में लगी, पहला टायर तो निकला, जब दूसरा टायर गिरा तो बस वहीं काम हो गया, वहीं बच्चा पैदा हो गया गाड़ी में, गाड़ी के अंदर बच्चा। ना करे, मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस है, कसम से मैं सीरियस बोल रहा हूँ। बच्चा वहीं पैदा हो अल्लाह, गया। बच्चा गाड़ी के अंदर ही पैदा हो गया। तो वो बोलता है जी, अरबी में बोलता है मोहम्मद वक़्फ़ सियारा बस खली शुगल खलास अलहन माफ़ी रो मुतशवा, बोलता है बस काम हो गया है, अब गाड़ी साइड पे लगा, बस हमारा काम हो गया, हम आपको अब वापस ले जा। तो जो हाल हुआ तो वो हमको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। तो गाड़ी के अंदर भूलने वाले इंसिडेंट ही नहीं। फिर आप बोलती हैं ना क्या है टैक्सी का यही है, टैक्सी की दुनिया में बहुत कुछ हुआ, बहुत। सही हो गया, अच्छा हो गया। सर कितने साल के हो गए आप? मेरे 55 साल है। 55 साल के हो गए आप, सही है। जिंदगी में अभी तक क्या ऐसा काम है जो आप करना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं किया? वो सज्जल मलिक को पाने का है, बेटे के लिए रिश्ता, और कोई काम नहीं रह गया। अल्लाह ने दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है मेरे। बात घुमाइए फिर एट द एंड बात उधर ही। जो जिस बात के लिए आया हूँ तो लोग ताने देते हैं, तो उनको बोलो ना, जो लोग मुझे ताने दुकान पे देते हैं उनको बोलो ना, एक मलिक सलीम साहब हैं, एक नाजे का, एक हमारा सऊदीया में दोस्त है महताब, उनको बोलो ना है आया हुआ है, ये रिश्ते के लिए आया, वो मेरी बात नहीं मानते। नहीं आए हैं, अभी रिश्ते के लिए आए हैं। ऑनेस्टली कोई छोटा लड़का तो खड़ा नहीं हुआ कि मैं कहूँ मजाक चल रहा है। नहीं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस आया हूँ। आपके हफ्तों का नहीं, मैं आपके माँ बाप नहीं कह सकते। मेरे पास कोई एड्रेस नहीं था, कोई फ़ोन नंबर नहीं था, मैंने आपको मिल के ही जाना था। तो मैं, ये लड़के हैं कल भी आए हैं, बोलते हैं चलो चलो इंटरव्यू करने ही, मुझे वो करने दे, रिश्ते बाद में कोई कर। बात नहीं, आप इंटरव्यू कर लें, मैं बैठा हूँ इधर, मैं ऐसे नहीं जाने वाला। बैठे बैठे 2 हफ्ते गुजर जाएंगे, मैं बैठा हूँ। चाय पियेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खाया हुआ, कुछ निशानी कुछ चाहिए? कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना चाय पीनी है ना कोई चीज़। ये आपका जबरदस्त। खलूस है। अच्छा, मेरा आज का सवाल है कि आप, हर इंसान की आंखों का रिस्क कोई ना कोई होता है, तो आपकी आंखों का रिस्क क्या है? क्या बताएं आपको, क्या चीज़ सुने? बात नहीं, बता दे, जो आपके दिल में है वो बताए। बस यही बच्चे की है, बच्चे की जिद है, वो पूरी करनी है। बच्चा कहाँ का बच्चा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये मुझे बोल रहे थे अभी भी, तू इधर क्या करेगा, सज्जल मलिक तो लाहौर के। मैंने कहा मैं सज्जल मलिक को दे के चला जाऊंगा, कोई मसला नहीं, इधर ही रहेगा, कोई बात नहीं है। कुर्रत अलैन साहब ने मुझे पूछा है, अभी उनसे इंटरव्यू किया है, वहीं भी थी? आई हुई थी इधर, हमने उनको पूछा है, बोलते हैं अभी आने वाली है, देखे आ जाए, इंतजार करें। मैंने कहा इंतजार, आपने उनको इंटरव्यू? हाँ दिया है। तो नहीं, ये बात आप देख लें, मैंने उनको बोला है, मैंने कहा आप कैसे हैं, मैंने कहा बोलती है आप टल जाएं चले जाएं, मैंने कहा नहीं जाऊंगा, मिल के जाऊंगा, आया इसलिए हूँ सज्जल मलिक को देखने के लिए। ये जो हंसी है ना, ये 44,000 वोल्ट का झटका है, जिसको लगता है वो मर जाता है, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं रहता जिंदा। बस आपकी हंसी मार गई है, बाकी कोई देखना था, देख लिया हमने आपको, हमारी ख्वाहिश थी देखना था, मिलना था। अब आप इनका इंटरव्यू कर लें, हम इधर खड़े हैं, हमें नंबर दें। मैं आप खड़े नहीं हो, आप प्लीज बैठ जाएं वहाँ पे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सज्जल मलिक, मेहरबानी मेहरबानी, थैंक यू। एक और इकबाल के शहीन मौजूद है और बड़ी प्यारी आंखों का कलर है इनका, तो अप्रिशिएट करना चाहिए यार, लोगों की खूबसूरती को जो है ना अप्रिशिएट करना चाहिए। अली क्या करते हैं आप? मैं क्लिनिक पर, डेंटल क्लिनिक पर होता हूँ। डेंटल क्लिनिक में होते हैं। अच्छा, ये जो लोग गंदे गंदे दांत लेकर आ जाते हैं, कीड़ा लगा होता है और दांतों का कोई हशर नशर, मतलब मैं कहती हूँ कि दानों की कोई दुनिया ही नहीं होती जिंदा, तो कैसा लगता है? दिल नहीं खराब होता? दिल खराब होता है, मेरा तो दिल करता है कि मैं वो अल्फाज नहीं यूज़ करना चाहता। वो मुझे लगता है बुरुश करते नहीं, उन्हें अपने दांतों से प्यार ही नहीं है, और वो ऐसे ऐसे दांत देखने को मिलते हैं कि मैं क्या बताऊं, कि बस कुछ ना पूछें। कि गंदे दांत किसके देखे थे, लड़के के, लड़की के, या किसके? लड़कियों का बताऊंगा तो इंसल्ट हो जाएगी। क्या आप सच बताएं, सच्ची बात है तो बताएं। मैंने दोनों के देखे हैं। दोनों के देखे हैं। दिल ज़्यादा खराब कहाँ पे हुआ?
जब मैंने लड़के के देखे जो, क्योंकि वो पान वगैरह खाते हैं, छालिया वगैरह खाते हैं, उनके दांत देखे तो अजीब ही फीलिंग आ जाती है कि यार ये क्या है, ये दांत है। उन्हें तो अपने दांतों से प्यार ही नहीं है। लड़कियां फिर भी केयर करती हैं, थोड़ा सा सफाई वगैरह रखती हैं। ऐसे ही उनके दांतों की सफाई करते हैं या साथ थप्पड़ भी मारते हैं? नहीं नहीं, थप्पड़ मारेंगे तो वो हमें उल्टा मारेंगे। अगर हम थप्पड़, तो काम है ना, पैसे कमा रहे हैं हम। ज़्यादा गंदे दांत हो तो कितने पैसे आप लोग लेते हैं? अगर थोड़ा सा कचरा हो दांतों में तो फिर कितने पैसे लेते हैं? इधर आ जाओ ना। जो थोड़ा होते हैं उसके तो वैसे 10,000 स्केलिंग चार्जेस हैं, सिंपल स्केलिंग। अगर वैसे डीप स्केलिंग हो तो उसके डिफरेंट चार्जेस होते हैं, मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं। वो कहाँ पे है क्लिनिक? ये मॉडल टाउन बैंक स्क्वायर मार्केट है, सी ब्लॉक में। ज़बरदस्त। आज यहाँ पे कैसे आना हुआ? कुछ ना पूछें, आज मैं ये इतनी की खुशी हो रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे साथ मोए में हुआ है। मोए मोए हुआ है? क्यों मोए मोए कैसे हो गया? मैं ना नीचे मॉल में खड़ा हुआ था तो मेरी फ्रेंड्स ना ऊपर आ गई थी, तो मैं ऊपर नहीं आ रहा था, मैं नीचे घूम ही जा रहा था और मैं कैसे रहे थे आप? यानी कि मैं वैसी कोई चीज़ें देख रहा हूँ, कभी कोई चीज़ देख रहा हूँ, मैं उन्हें तंग कर रहा था। तंग कर रहे थे आप, ठीक है, आगे? तो ना मैंने सोचा, मैंने कहा यार इनको पता था कि मैं सज्जल मलिक को बहुत लाइक करता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ। यकीन माने मैं आपका कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं जो उनसा मैंने ना देखा हो। इन्हें बहुत शुक्रिया। इन्हें मैं डेली बताता था, ये मेरा मजाक उड़ाते थे। मजाक उड़ाते थे? कौन था जो मजाक उड़ाता है? ये कहते हैं सज्जल मलिक तुम्हें मिलेगी नहीं। और करिश्मा देखे, अलग ही कुदरत देखे, नीचे मैं खड़ा हूँ और ये मेरे साथ मजाक उड़ा रहे, कहते ऊपर सज्जल मलिक आई है, जल्दी आओ। मैं ब्रेसलेट ले रहा, मैंने कहा सज्जल मलिक, मैंने कहा भाई ब्रेसलेट वापस रख, मेरी सज्जल मलिक ऊपर। मैं भागता ब्रेसलेट ही सज्जल मलिक के लिए ले आते। नहीं, वो तो सुने तो सही। मैं ऊपर आया, इन्होंने मुझे अजीब मखलूकात उधर दिखा दी इंटरव्यू लेते हुए, कहते ये है सज्जल मलिक। मैं बड़ा ना पीछे से है, मैंने कहा ये है सज्जल मलिक, और मैंने कहा जाओ यार, तुमने ब्रेसलेट भी नहीं लेने दिया। अब कुदरती अब वापस मैं जा रहा हूँ तो मैंने देखा सज्जल मलिक सामने खड़ी। सज्जल मलिक सामने आ गई, वो होगी ना बात, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर वाकई किसी दिन आ जाता। मुझे बड़ी खुशी है, यकीन माने देख के, और वो इस वक्त जल रही है मेरे से। ओए, जलने वालों का मुंह काला। ये तो है वाकई, ये तो बात है। आपका मोए मोए स्वादिष्ट हो गया ना? नहीं, आज मुझे बहुत खुशी है, यकीन माने मेरी दिल से ख्वाहिश थी। और वहाँ पर बैठ के हम सोच रहे हैं, मैंने कहा यार सज्जल मलिक आई होती ना तो मैंने उससे मिलना था। जैसे आप लिबर्टी मार्केट में उधर उस साइड पे होती है ना वो गोल चक्कर, बहुत गर्मी होती है इसलिए उधर मुझे यही था कि उधर मिलेंगी। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा हमें अगर मिलेगी बिना किस्मत से तो लिबर्टी मार्केट। समझ नहीं आता लोगों से, मैं इधर इंटरव्यू शुरू करती हूँ, उधर तक ले जाते हैं, इधर आ जाओ भाई। अच्छा, मुझे बताओ, आज का जो मेरा सवाल है वो पूछूंगी आपसे कि हर एक की आंखों का रिस्क कोई ना कोई होता है, ठीक है? आपकी आंखों का रिस्क कौन है? बस आप कुछ ना पूछे, ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। मैं इसका क्या आप सच आंसर दें। नहीं, इसका मेरे पास आंसर नहीं है। नहीं, मैं नहीं देना चाहता। नहीं, आपको यू हैव टू आंसर। जो भी झूठ बोलो सच बोलो, ये आपके ऊपर। झूठ क्यों बोलो? झूठ तो नहीं बोलना बनता। सच बोलो ना। क्या बताऊँ मैं? आपकी आंखों का रिस्क कौन सा बंदा है? वैसे तो मेरी मामा है, क्योंकि मेरी मामा की रेड है और मेरी ये ग्रीन है, और मेरे छोटे भाई की भी रेड है, और बाबा की जोन सी है वो ब्राउन है। रेड मतलब? रेड जोन सी लाल कलर की आईज नहीं होती, रेड आईज हैं मेरी मामा की, वो है ब्राउन। रेड बोल रहे हैं, मैं कहूँ डेड क्या बोल रहा है? लाल नहीं, लाल वो तो टमाटर होता है, इतना भी लाल नहीं। मसन के ब्राउन है, इतनी ज़्यादा लाल नहीं है। ब्राउन आंखें। ऐसे मैं ज़्यादा जो हूँ अपनी मामा की तरह हूँ, सेम मामा। कुछ सुनाएंगे आप? कोई गाना, कोई शायरी? नहीं, शायरी अब मैं क्या सुनाऊँ, एक बेवफा के लिए अब मेरे पास है एक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही उसके लिए ना, मेरे पास शेर नहीं है उसके लिए, बस अल्फाज हैं कि वो जहाँ पर भी है वो खुश रहे, क्योंकि 7 साल मेरा उसके साथ रिलेशन रहा है और मुझे पता है मेरा इस वक्त क्या मेरे में फीलिंग है, और मेरा दिल था कि मैं आपको प्रॉपर उसकी दास्तान बताऊं, लेकिन मैं उसे जलील नहीं करना चाहता। बस वो इंटरव्यू जब देखेगी ना वो खुद ही समझेगी। अच्छा, ठीक है, तो आप उसको यानी ये कहना चाहते हो कि खुश रहे, वो जहाँ पर भी रहे खुश रहे बस। भाई क्या कह के उसे धोखा दिया? बस मैं अब क्या आपको बताऊं कि जब मजबूरी सुना देती है एंड पर आकर के भी मेरी फ़लानी मजबूरी है, जो अगर मजबूरी ही सुनानी होती तो पहले ही ना स्टार्ट करो। पहले आप चल लेते हो लड़के के साथ, एक लड़के का करियर आप तबाह कर देते हो। जब लड़का चलते हैं आपके साथ तो फिर आप उससे पीछे हट जाते हो, तबाह कर देते हो। बट ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं यही पैगाम दूँगा। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू सो मच मैम, मुझे तो बहुत खुशी है आज, बहुत खुशी है। बोलो, इसी के साथ ब्रेक पे चलते हैं। इसी के साथ ब्रेक पे चलते हैं, नहीं तो आज मेरे पास स्केलिंग करवाने, मैं स्केलिंग कर देता हूँ। प्रमोशन नहीं करनी थी तो तुम जाओ, मैं खुद ही ब्रेक पे जाती हूँ। भाई यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूँ गए यूँ वापस आए और आके लगाते हैं लोगों के साथ फनकारियाँ।
बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियां विद सजल मलिक। एक और गबरू जवान यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? हारून गिल। हारून गिल। गिल साहब क्या करते हो? मैं गांव में काम शाम करता हूँ अपना। गाँव में भैंसें रखी हुई हैं, काम शाम कर। भैंसें रखी हुई हैं? कितनी भैंसें रखी हुई हैं? 2-3 है मैम बस। 2-3? कितने इलाकों में है? एक ही गांव हमारा, एक ही गांव में ही है बस। एक ही गाँव में है। मैंने पूछा कि कितने लाख की एक भैंस है? मैम वो तो 3-4 लाख की होगी तकरीबन। 4 लाख की एक भैंस। आपके पास 3 है तो 12 लाख की भैंसें होगी। और उसके ऊपर कमाते कितना है आप लोग? मैम कमाता कुछ नहीं हूँ। तो भैंसें क्यों रखी हैं? भैंसें शौक से रखी हुई हैं बस। दूध शौक है भैंसें रखने का? जी दूध पीता हूँ बस, घर में दूध इस्तेमाल। अपने लिए बस भैंसें रखी हुई है? 3 भैंसें? तीनों भैंसों का दूध आप अकेले पी जाते हो? जी मैम। नहीं, घर में भी इस्तेमाल होता है, अकेला नहीं पीता। घर में कितने लोग हैं आप? तकरीबन मैम 14 हैं। 14 लोग हैं। कौन कौन रहता है घर में? घर में सिस्टर है, भाई हैं छोटे, अब्बू अम्मी हैं, चाचू चाची है। जी मैम। जॉइंट फैमिली? जी मैम। सही है। जॉइंट फैमिली को जॉइंट क्यों कहा गया? इत्तेफाक होता है मैम, तो इत्तेफाक के साथ सब लोग जवान रहते हैं, खुश रहते हैं। इत्तेफाक में बरकत भी है। मोहब्बत हुई कभी आप? जी मैम। कोई मिली? नहीं मैम। बेवफाई कर गई? नहीं मैम, उसने नहीं बेवफा की, बस ये नसीबों की बात। क्यों नहीं मिल सकी ये बताए ना, क्या वजह क्या बनी है? मैम बस ये नहीं बता सकता हूँ मैं। याद आती है उसकी? कोई लम्हा ही नहीं गुजरा उसकी याद ना आती हो। ऐसा लम्हा ही नहीं जिसमें उस लड़की की याद ना हो। इधर आ जाए। मुझे लगता है सारे बेचारे लड़के जो है ना दिल तोड़वा के हमारे पास आ जाते हैं। लड़कियां क्यों दिल तोड़ रही हैं भाई? मैम लड़कियाँ का कसूर नहीं होता। आपका कसूर है? मेरा भी नहीं है, ना लड़कियों का आता है। कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ उस मालिक की ज़ात का फैसला होता है, किसी का इसमें कोई कसूर नहीं। ओह, अगर वो आपकी जानने वाली कहीं देख रही हुई तो क्या कहना चाहते हो? मैं उसको यही कहना चाहूँगा, हमेशा उसको मालिक की ज़ात खुश रखे, उसको औलाद दे और उसको तमाम दुनिया की खुशियाँ नसीब करे। आमीन। उसकी शादी कहीं और हो गई? जी मैम, उसके अभी 2 बच्चे भी हैं। 2 बच्चे भी हैं। तो वो अब आपको मामू बुलाते हैं या चाचू? मैम वो बुलाते नहीं हैं, मैं जब नज़र आते हैं ना मैं साइड से गुजर जाता हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ उसको। दिल पे क्या बीतती है उस वक्त? दिल मेरा मैम धड़कना शुरू कर देता है। ऐसे ऐसे? आपका अभी भी कांप रहा हाथ? यही मसला, जब आपने नाम लेना शुरू किया तो मेरा दिल धड़कना। इतनी मोहब्बतें। मैम बस ना पूछें। गाना सुनाएं फिर इसी बात। ये ले। सोनिया अखियां कजले भरियां, दिल ते कर दियां वार सांवल, मार मुकाया तेरे प्यार ने सांवल, मार मुकाया तेरे प्यार। बस मैं वो भी सुना दो। नहीं जीना तेरे बाजू। नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजू लगदा जी। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजू कल्लिया रह के रोंदे नैन नू माणे, जीना तेरा है हुण है मेरा, की मैं करा तू कर एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, जान मेरी, मैं तेनू समझावां की। जबरदस्त। यानी आपने समझा दिया अपने गाने के थ्रू उस लड़की को। इतना इतना पास आए ना। अगर मैम उसने मेरी बात सुनी ना तो वो समझ आएगी। समझ लेगी। सही हो गया। अच्छा, कहते हैं कि बाज शहर आंखों का रिस्क होते हैं। आपकी आंखों का रिस्क कौन सा शख्स है? माम उसके लिए बहुत जागा हूँ, रोज़े रखे हैं, दुआएं की हैं, मेरे खुदा ने मेरे दुआओं का रोज़ों का जवाब भी दिया।
ईमान के साथ मैंने उसके लिए बहुत दुआएं की। खुदा उसको खुश रखे हमेशा, यही दुआ करूं। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। और कुछ कहना चाहते हैं? और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आपने बात की है पहले कि लड़कियाँ धोखा देती हैं, लड़के, ऐसा बात नहीं होती। कुछ नसीब की कहानी। की बात है, कुछ उस मालिक की ज़ात का फैसला बहुत ज़रूरी ये बस इस बात पे तो आपने एंड कर दिया सर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत है। ओके जी, प्यारे प्यारे से दो बच्चे आए हैं इंटरव्यू देने के लिए। बड़ी चमक वाली कैप पहनी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम। इब्राहिम। इब्राहिम। वजीहा। जी, आपस में बहन भाई? जी मेरा भाई। ज़्यादा छोटा है? हाँ जी, सबसे छोटा है। ठीक है, आप ही की एक बुराई बताओ, एक अच्छाई बताओ। सारी बुराई अच्छी है नहीं। सारी बुराइयाँ अच्छी हैं? हाँ। बुराई क्या है आप ही के अंदर जो अच्छी है? नहीं नहीं, मैंने बुराई कोई नहीं है, सारी अच्छी है। ये भी सही है। क्या करते हो आप? मदरसा पढ़ते हो? जी। क्या कितना सुपारे जो है याद कर लिए? 10 होने वाले हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये कहाँ से आइडिया आया था, कहाँ से दिल में आया? ये बस खुद ही जब पैदा हुआ था। ज़बरदस्त यार, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप माशाल्लाह। आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। कहाँ पर? मैं एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ। एजुकेशन कंसल्टेंट हैं, किस जगह? ये अडीवो कंसल्टेंट्स में स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है, उन करियर काउंसलिंग की जाती है। आप तो खुद स्टूडेंट लग रही हैं, फिर आप एज अ कंसल्टेंट कैसे काम कर सकते मैं एमफिल कर चुकी हूँ। जी। हैं? छोटी और पतली कैसे रह गई? छोटी उम्र में मामा ने स्टार्ट करवाया, छोटी उम्र में कंप्लीट कर लिया। यार छोटे बच्चे एमएस करके बैठे हुए हैं, शर्म से डूब मरने का मकाम है नहीं, ऐसा भी नहीं है। हमारे लिए ना। नहीं, हर कोई अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक पढ़ लेता है। चलो ये भी सही हो गया। अच्छा, तो एमएस करने में सबसे ज़्यादा किस क्लास में मज़ा आया? मज़ा बीएस करने में आया था। एमफिल तो काफ़ी टफ और साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा हो जाती हैं, तो बीएस करने में मज़ा आया था। ठीक है, आप ज़िंदगी में और क्या करना चाहते हो? ज़िंदगी में बस अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहती हूँ और कर भी रही हूँ, शुक्र है अल्लाह का, और आगे भी यही इरादा है। कितना अर्न करती हैं आप? इतना कर लेती हूँ कि अपने पेरेंट्स के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत है। अच्छा, आप ही कितने पैसे देती हैं आप? मुझे, मैं मांगता ही नहीं अपनी से, मैं पापा से मांगता हूँ। पापा से? आप ही पापा को देती है, पापा से मांग देती हैं? जी। चलो ये भी सही हो गया, सही सिस्टम है, ट्रायंगल है ना। अच्छा, कुछ सुनाएंगे आप? सुनाऊंगी तो नहीं, एक मैसेज दूंगी गर्ल्स को। यही मैसेज दूंगी कि हमेशा जो है ना वो लड़कियों को अपने आप को कभी भी कम नहीं फील करना चाहिए, स्पेशली बॉयज़ से। आजकल अब मार्केट इस तरह से है, सोसाइटी इस तरह से है कि लड़कियों को लड़कों के जो है ना वो बराबर चलना चाहिए, और हमेशा से अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। स्पेशली वो लड़कियां जिनके घर में उनके भाई छोटे हैं, उन्हें चाहिए वो आगे होकर अपने पेरेंट्स को लाजमी सपोर्ट करें। तुम छोटे हो इसलिए उसने ये बात कही है, लेकिन हाँ, दिस इज़ अ गुड मैसेज फॉर ऑल द गर्ल्स, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताएं, इसके अलावा कुछ नहीं सुना? इसके अलावा क्या सुनना चाहती हैं आप? शेर व शायरी? शेर व शायरी मुझे पसंद नहीं है, वो मेरी बहन खड़ी है, उसको बहुत पसंद है। लेकिन वो दूर से कह रही है खबरदार मुझे बुलाया तो। वो आना नहीं चाहती कैमरे के आगे, वो अलग बात है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, हमने सुना है बाज़ चेहरे जो है आंखों का रिस्क होते हैं, आपकी आंखों का रिस्क कौन सा शख्स है? शख्स कौन सा है? आई एम निकाह, मेरा निकाह हुआ। निकाह हुआ है आपका? अल्लाह, सही हो गया। लव मैरिज अरेंज मैरिज? बस पेरेंट्स की मर्जी, जहाँ वो चाहे। अपनों में हो रही शादी, बेगानों? अपनों में ही है। अपने सही रहते हैं? हाँ, बहुत सही रहते हैं, बहुत सही है। यारों से बहुत ज़्यादा सही है, बंदा गिला तो कर सकता है। गिले की नौबत ही नहीं आती मुझे लगता है, जहाँ तक अपनों में। ये भी बात सही है। तो किसके घर? खाला, चची, ताई? खाला के घर। खाला के घर, सही है। पहले आप उसको भाई तो नहीं बोलती थी? नहीं, वो उम्र ही एक है हमारी, एक ही जितने हैं। तो ठीक है, नाम तो उमर नहीं? नहीं, नाम उम्र नहीं। चलो ये भी सही हो गया। कुछ कहना चाहें उनको अगर वो देख रहे हो? उनको क्या कुछ तो कहना चाहिए ना, कुछ भी मैसेज दे दे आप। कुछ ये है कि अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा, और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे। अगर कभी उन्होंने ऊंच नीच बात कर दी तो हशर क्या करेंगे वो भी बता दें, अलर्ट भी कर देना कैमरा के सामने। नहीं, वो ऐसा कुछ करेंगे नहीं, मुझे पता है। ये तो औकात होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आपने कुछ कहना है? नो। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके। यहाँ पे वक्त हुआ चाहते एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। यूं गए यूं वापस आए और आके लगाते हैं लोगों के सब फनकारियाँ। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। तीन प्यारी प्यारी लड़कियाँ आ गई, इनसे गपशप लगाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सानिया। सानिया। कोमल। शहीरा। शहीरा का मतलब क्या है? फेमस। फेमस। मेरी बहन का नाम शहीर है, तो आगे अलिफ लगा दो या हे?
सिस्टर का नाम है। वो जो मोटी बैठी हुई है ना, उसका नाम है शहीर। वैसे उसको शहरी बुलाते हैं, लेकिन उसका नाम एक्चुअली में शहीर है। तो आज मैंने दूसरा इंटरेस्टिंग नाम शहीरा सुना है। फेमस, कितनी फेमस है? बहुत ज़्यादा। अपनी यूनिवर्सिटी में। अपनी यूनिवर्सिटी में किस वजह से फेमस है? बस ऐसे ही बोलती हूँ ज़्यादा, इसलिए। ज़्यादा बोलती हैं। चलिए मैं आपको एक छोटा सा टास्क देती हूँ, आप किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं? फ़िलहाल तो नहीं, मेरी ज़ुबान चलेगी। तो पिज्ज़ा पे बोल दें या फिर लड़कियों के मेकअप पे बोल दें? लड़कियों के मेकअप पे यही कि लड़कियों के लिए मेकअप बना है। लड़के कहते हैं कि लड़कियां बहुत मेकअप करती हैं, लेकिन लड़कियों के लिए बना है तो लड़कियों ने ही करना है ना मेकअप। ऐसे, लेकिन आपने क्यों नहीं मेकअप किया? मैं वैसे ही उठ के आ गई थी बस आज। मुझे पता नहीं था ना कि मैंने इंटरव्यू देना है। ये भी बात सही है, हर दम तैयार रहना चाहिए, ऐसे ही है। अच्छा जी, आप क्या करती हैं मिस कोमल? मैं हाउस वाइफ हूँ। शादीशुदा हैं आप? इन लोगों ने आपकी शादी पहले क्यों करवाई? बस वैसे ही। ये हमारी खाला हैं। ये हमारी खाला हैं, सबसे छोटी खाला है। इतनी छोटी खाला कैसे? जो कि माँ है। बेटा क्या करती हैं आप पार्ट टाइम? कुछ भी नहीं, क्या लगाती हैं, क्या खाती हैं जो इतनी छोटी सी अभी भी आप? वैसे ही बस फैमिली ऐसी है इसलिए। लड़कियां तो शातिर हो जाती हैं, तेज हो जाती है शादी के बाद, आप तो मासूम भी लग रही हैं। बस मासूम। अभी छोटी थी ना, शादी कर दी और अभी छोटी रह गई है। अब बच्चे भी छोटे छोटे हुए? हाँ जी, छोटे छोटे ही हैं। बच्चे तो होते ही छोटे हैं। हाँ जी। ये भी सही है। अच्छा कोमल, लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? अरेंज, प्योर अरेंज में। प्योर अरेंज, टोटली ठीक है। अपनों में शादी हुई, बेगानों? गैरों में। गैरों में शादी हुई। शादी अच्छी चल रही है? बस गुजारा गुजारा ही हो रहा है। ये आपके ससुराल ने भी देखना है। अच्छी बात हम दिखाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, फिर तो खुल के बुराइयां करो यार, बाद में हमारे पास आना के डिलीट करो, हम नहीं करेंगे। नहीं, हम नहीं आते। चलिए बताएं, अपने हस्बैंड की एक अच्छाई बतानी है, एक बुराई बतानी। केयरिंग है और लड़ाके हैं। लड़ाके जैसे आते जाते थप्पड़ मार दिया या क्या? नहीं, वैसे बातें करते हैं। लड़कियों जैसी जुबान है? हाँ, क्या ताना देते हैं? बस ऐसे ही कोई भी। लेजी बहुत है। लेजी आप, वो तो दिख रही है, वो तो सही ताना है। मजाक कर रही हूँ। अच्छा तो कुछ सुनाएंगी आपको गाना, कोई शायरी? नहीं, सुना दे कोमल। चले अपने दुख बयान कर दें यार शेर में। नहीं। आप क्या करती हैं जी? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लोगों को ठीक करती हैं? जी बिल्कुल। किसी का ऑपरेट हो जाता है तो वो कितने टाइम के बाद एक्सरसाइजेज शुरू कर दे? एक वीक के बाद, मतलब अभी वैसे 3 डेज़ का टाइम होता है कि 3 डेज़ के बाद आपने उसको RMs, मतलब जो रेंज ऑफ मोशन है वो करवाना शुरू कर देनी है, ताकि जब वो बेड से उठना शुरू हो तो उसके मूवमेंट्स जो होना है वो होती रहे। ऐसे ही आप घरों पे भी जाके करवाती हैं? नहीं, मैं होम सेशन तो नहीं देती, लेकिन हॉस्पिटल में ही हूँ, लेकिन हमारे फिजियोथेरेपी में होते हैं, होम सेशन देते हैं। सेशन में जाओ, बहुत फ़ायदा है। मैं बताऊँ, हमारा अपना वो 1-2 जानने वालों के एक्सीडेंट्स हुए हैं, वो लोग घर पे बुलाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, डेली आता है, लेकिन अच्छा खासा चार्ज भी करते हैं। जी 3000 ना ठीक है। नहीं सही घर जाना, तुम लड़की हो, देख के जाना। इसी वजह से नहीं जाते ना, अभी की लड़कियां थोड़ा देख लें। बात है, भाई को साथ ले जाए करो, इसमें कोई मसला नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आपने कौन सा पकड़ के करवाना, ठीक है, थोड़ा बहुत, जब ज़्यादा उसने टांग हिला ली या बाजू हिला लिया, जो भी टूटा हुआ है। वैसे भी फीमेल्स हैं वो घर में जाके फीमेल्स को ही करती हैं, और मोस्टली जो मेल होते हैं वो मेल को करते हैं। हम ऐसे ही है, लेकिन लड़कियां बाल पकड़ ले तो छोड़ती नहीं है। हाँ बिल्कुल। इसलिए लड़कियों से भी एहतियात जरूरी है। कभी लड़ाई हुई आपकी लड़ाई किससे? लड़की से? हाँ इससे बहुत होती है। बाल खींचते हो? नहीं, ऐसा बाल खींचने वाली नहीं, सिर्फ जूता? नहीं, जुबान वाली। जुबान वाली। क्या गुस्से में सबसे ज्यादा क्या बोलती है आपको? मैं गुस्से में कुछ नहीं बोलती, बस दरवाजे ही मारती हूँ। आप दरवाजों से जवाब देती हैं, ठीक है। और आप? मुझे वैसे मोस्टली बहुत कम गुस्सा आता है, लेकिन जब आता है तो चुप कर जाती हूँ, ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। बड़ी कौन है? मैं बड़ी हूँ। छोटे बच्चे ज्यादा बदतमीज क्यों होते हैं? मैं बिल्कुल भी बदतमीज नहीं हूँ। झूठ बोल रही है। बहुत बदतमीज है। कैमरा में आके कह रही है। हाँ बदतमीज है, वैसे नहीं है। कहती है मैं बोलती नहीं हूँ। वो कह रही है कि अपनी इज्जत अपने हाथ में, बहन तो अपने हाथ में रखो। हाँ बिल्कुल। कुछ सुनाओगे? कुछ तुम तीनों में से कोई तो कुछ सुनाए ना। कुछ आता ही नहीं है, सच ऐसा कुछ भी नहीं आता। तुम सुनो। नहीं, मुझे तो नहीं आता। ठीक है। आप फिर ये बताएंगे, जिन लोगों के पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, स्पेशली जो हमारी माएँ हैं, उनको क्या मशवरा देंगे कि उनके एड़ियों में दर्द ना हो?
अच्छा, एड़ियों के दर्द के बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि फिजियोथेरेपी से रिलेटेड ही होगी। जैसे यूरिक एसिड लेवल बढ़ा होता है, आजकल शुगर लेवल बहुत ज़्यादा पेशेंट्स का, किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम, हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है, और सबसे बड़ी वजह जो है वो ओबेसिटी। आपको पता होगा आजकल बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, उसकी वजह से दर्द होता है। लेकिन हमें यही है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई जिस एज का भी है ना, आजकल मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, काम करते रहना चाहिए, फिजिकल एक्टिव रहना चाहिए। इंशाल्लाह होप फॉर बेस्ट। सही हो गया। आखिरी सवाल पूछूंगी, बाज़ चेहरे आंखों का रिस्क होते हैं, आप लोगों के चेहरे का रिस्क कौन है? सबसे पहले आप बताइएगा। मेरे पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स। नाइस। मेरे भी पेरेंट्स हैं। हस्बैंड है? मुझे लग रहा है तुक्के ना ब्याह हो गया बेचारी दा। आप? मेरे बाबा। आपके बाबा। व्हाई नॉट मामा? मामा भी हैं लेकिन ज़्यादा बाबा है। जी। ठीक है, चले यार, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला ये रिस्क आपका सलामत रखे, आपका भी और अल्लाह ताला पूछना चाहती हूँ आपसे, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? आप टीवी पे इतनी खूबसूरत नहीं लगते जितना रियल में है। टीवी पे भी लगती है लेकिन फिल्टर अच्छा लगा है। ये मेरा कैमरा मैन है। लड़की ने कहा है आप कैमरा में इतनी प्यारी नहीं लगती जितनी आप रियल में लगती। तुम जानबूझ के प्यारा नहीं दिखा रहे ना। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बस मुझे इतनी प्यारी लग रही है, कह रहे हैं धोखा सरेआम दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच। इसका राज तो कुछ भी नहीं है, क्या कहें राज? मेकअप? हाँ। नहीं वैसे natural मेकअप, फिल्टर नहीं, इसमें तो फिल्टर नहीं है। मेकअप और स्माइल। खुश रहो यार, तो आपके चेहरे से दिखता है। हाँ बिल्कुल। आप आज किसी का बुरा सोचेंगे ना, आपके चेहरे पे कल आया होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज़ है, आप जितना जिसके बारे में पॉजिटिव रहते हैं वो आपके चेहरे पे दिखता जी बिल्कुल। है। कोमल, खुश कब से रहना शुरू करना है? कितने साल जी लिए? दुनिया में अभी कितना टाइम हो गया? मुझे 30 इयर्स। 30 इयर्स हो गए। 30 साल, और 30 साल में से तुमने 20 साल टेंशन में गुजार दिए, तो अब आगे खुश कब होना है? कोई पता नहीं। यार खुद को खुश रखो ना, ताजी नहीं करनी किसी की, ठीक है? थैंक यू सो मच, अच्छा लगा गपशप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? अमीर ज़्यादा। अमीर ज़्यादा। कितने अमीर आदमी हो? ना बहुत गरीब हूँ। ये वो तो नाम भी गरीब खान रख दे। बहुत बड़े ने रख दिया है। बड़ों ने रख दिया। वैसे कहते हैं कि नाम का जो मतलब होता है ना, वो इंसान की पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट कर रहा होता है। आहो, मैं मजदूर वहाँ मजदूरी भी करता क्या हूँ, मजदूरी करते हो? जहाड़ी पे काम करता हूँ। दिहाड़ी? वो तो मुझे पता है, मजदूर दिहाड़ियों पे काम करते हैं। काम क्या करते हो? मिस्त्री नाल मिस्त्री नाल की इट्टा चुकते हो? इट्टा भी चुक दिया, मिसाला भी चुक दिया कि हम हैं सर की। आप सिराई की हैं? सही हो गया। तो ईंटें एक टाइम पे कितनी ईंटें उठा लेते? 500, 700, 1000, 2000। 700 ईंटें एक साथ उठा लेते हो आप? खुदा का ऑफ करो भाई, अस्तगफिरुल्लाह। थोड़े थोड़े 2, 4, 6, 10 इट्टा उठाता हूँ। आपने तो ऐसी आके बड़ी बड़ी छोड़ी, मतलब आपने तो डोनाल्ड ट्रम्प को भी पीछे छोड़ दिया। क्या गवर्नमेंट पाकिस्तान की, क्या मतलब यार। दिन की 700 ईंटें उठाते? नहीं, 2-2 हज़ार भी उठा देते हैं। 2000 उठा लेते हैं। ठीक है, 2000 एक दिन की ईंटें उठा लेते हाँ जी। हैं। एक दफा में जब उठाते हो, हाथों में उठाते हो या किस में? फट्टी में, हाथों में। हाथों में जब उठाते हो तो कितनी ईंटें एक टाइम पे आप कैरी करते हो, मतलब उठा लेते हो? 15 ईंटें एक टाइम पे। हाँ जी। गिरती नहीं? गिरती नहीं। कभी रस्सी से बांध के उठाते इसी के बांधते हूँ कि फिर फट्टी इत्थे रख के फिर सिर ते। पहले ऐसे रखते हो फिर सिर ते रखते हो? हाँ जी, इत्थे कांड ते भी रख लेंगे। कांड ते भी रख देते हो? कांड इज कमर। हाँ जी, कमर ते। कमर ते भी रखते हो। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, तो सिराई की हो आप, तो किस शहर के रहने वाले? बहावलपुर से। भावलपुर से। आप तो सारा इधर ही देखना है या उधर भी देखना है? उधर भी देखना है, इधर भी देखना है। तू दसेंगे तो मैं उधर भी देखूंगा, मैं तो इधर। दस दिया तो अब आप सामने देखो फिर। ठीक है, देख। नाम अमीर खान बताया था, तो अब नाम बदलने का, अमीर ज़्यादा, सॉरी अमीर ज़्यादा, अगर आपको मौका मिले अपना नाम बदल के कुछ और रखने का, तो आप क्या नाम रखेंगे? अमीर हुसैन। रखना अमीर ही है? हाँ जी। दिल के कितने अमीर हो ये बताओ? दिल का बहुत अमीर हूँ। आज तक जेब में अगर 10 रुपए हो, आपसे कोई आके 9 रुपए मांग ले तो दे दोगे? हाँ जी, वाकई आप तो फिर अमीर आदमी हो। बिल्कुल। हाँ जी। सुनाओगे कोई शायरी, कोई गाना शाना? गाना शाना दिल तो कर रहा है कि फिर। सुना दो फिर, दिल कर रहा है तो ये लो। ओ किथन जाए ते मान हानी जंदी खातिर तै रुसवा की तै आसीना चीर के वेख साडा असी आप को आप तबाह की तै ओ किथन जाए ते मान हानी। कौन सा ख्वाब खुद ही तबाह किए? बस एक बिछड़ गया है ते फिर। बिछड़ गया? हाँ जी। कौन था जो बिछड़ गया? वो बस मेरे पिंड दा सी। आपके पिंड दा सी? लड़का था या लड़की थी? लड़की।
लड़की तो थी ना, आपने कहा था, वो तो लड़की थी ना। जेंडर ही बदल दिया बहन का। नहीं, अच्छा, वो बहन किसकी हुई? वो बहन नहीं बताना चाहता। तो आप मिली क्यों नहीं वो आपकी मोहब्बत? बस उसके माँ बाप भी हमसे बड़े थे, हम गरीब आदमी थे, इसलिए अमीरों में दिल लगा लिया। अमीरों में दिल लगा दिया। वैसे बंदा क्या करे जब किसी को, आप गरीब हो लेकिन आप दिल तो देखो किसी पे भी आ जाता है। दिल थोड़ी ना देखता है कि कोई अमीर है या गरीब। अगर किसी अमीर पे दिल आ गया तो फिर क्या करे बंदा? उसका दिल भी है हमारे पास, ते हमारा भी उसके पास है दिल, तो बस उनके माँ बाप ने किसी और से शादी करा दी। लड़की भी चाहती थी आपसे प्यार, मतलब करती थी, ठीक है, वो भी आप भी? वो भी प्यार करते। अम्मा अब्बा नहीं करते? अम्मा अब्बा उसके नहीं करते। उसकी शादी हो, नहीं शादी नहीं हुई, निकाह हो गया है। निकाह हो गया। तो जब आपको पता चला कि उसका निकाह हो गया तो क्या बीती दिल के ऊपर? बस मैं घर भी नहीं गया, थे ईद, पिछली ईद आए थे यहाँ। पिछली ईद के इधर ही हो, इस गम में कि उसका निकाह हो गया। हाँ जी, इतने लाहौर भी गुजारी है ईद। अगर वो लड़की देख रही हुई तो क्या पैगाम देना चाहेंगे उसको? बस जितने रहे खुश रहे, अल्लाह पाक उसको खुश रखे। अच्छा जी, जी हाँ। ठीक है। अच्छा, बाज़ चेहरे आंखों का रिस्क होते हैं, आपकी आंखों का रिस्क कौन है? बस वही है। वही लड़की? हाँ जी। अल्लाह, अगर वो देख रही तो क्या कहोगे? बस क्या कहूँ, अल्लाह पाक उसको खुश रखे। यही दुआ है, घूम फिर के फिर यही दुआ है। यही है दुआ है। चलिए ठीक हो गया। तो कपड़े शपड़े तो बड़े अच्छे पहने हुए हैं। नहीं बस मजदूर बंदे हैं, अच्छे तो नहीं है के। मजदूरों के कपड़े मैंने देखे हुए हैं, ज्यादातर बेचारे फटे कपड़े पहनते हैं, आपने तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। बस इतने कल आया सी तेरे लिए, इतने इंटरव्यू एतवार से बस इतने कल आया सी वहाँ में ज्यादा रश होता है ना, तो मैं अक्सर नहीं भी आती। ते वाला सी कल चले गए हैं। चले गए? किधर चले गए? बस इतने पिंडी स्टाफ पिंडी स्टाफ। फिर वाल आज फिर आ गए हैं, चक्कर लगाने ये मुंडे मेरे नाल सी, इन्हें के चल सानू भी खा गया वाले इतने गुजरते आप खड़े हैं। हाँ जी, अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। ठीक है। देखने वालों को कोई वैसे पैगाम देना चाहो? माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे इनको। किनको? ये कौन है? ये जरा खड़ा है देखने वाला। तो बस ये एक ही कैमरामैन। ये दूसरा मेरा दोस्त शहबाज भी खड़ा है। अल्लाह इन दोनों को खुश रखे, इंशाल्लाह इन्हें भी खुश रखे। बाकी दुनिया ਜਿਹੜੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खुश ना रखे। पाक सारे नु खुश रखे। हर सिर्फ 2 लोग देख रहे हैं? नहीं ये आपकी वीडियो तो इतने लोग देखेंगे। बस अल्लाह पाक सारे को खुश रखे। आपकी वीडियो इतने लोग देखेंगे कैसे? बस जिमें इंटरव्यू थी ना पे सारे ही देख सने। कैसे देखेंगे? एवें जिमें देखते पे वीडियो पर। सारे आके कैमरा मांगेंगे फिर देखेंगे? नहीं मोबाइल पे देखेंगे। इधर से मोबाइल पे कैसे जाएगी? ये नेट पे जाएगी। नेट कनेक्ट नहीं है? नहीं है ना? मैं तो देखा है कल इंटरव्यू किते सर्च मारिया क्या मेरे मोबाइल थे, तू खुद आख्या कि मैं एतवार दिन इतने जाना है। पुरानी बात होगी ना? वो पुरानी बात मैं वीडियो उठा के आप लगाएं तो ऐसा थोड़ी है कि मैं इतवार को आऊं। मैं तो इतने वही वीडियो सुन के इतने आया, कल भी आया, आज भी फिर आ गया। बस ये गलत हो जाता है। नहीं कदी कदी गलत ही हो जाता है, कदी कदी सही भी हो जाता है। सही हो गया, सही हो गया। चलो अपनी 3 तारीफा करो। क्या तारीफा करो? आप में जो अच्छी बातें 3 आपके अंदर, वो बताओ। मुसलमान की आप मुसलमान हो, सबसे अच्छी बात ये है। 2 और बातें बता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जबरदस्त। और एक और? एक बस नमाज पढ़ना 5 वक्त की। माशाल्लाह, आप तो फिर वाकई दिल के अमीर के साथ साथ वैसे अल्लाह के भी बहुत करीब है। बिल्कुल। जबरदस्त। अल्लाह खुश रखे आपको। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। आज मैं बड़ा मुनफिद सवाल लेके आई थी कि बाज़ चेहरे जो है वो आपकी आंखों का रिस्क होते हैं। तो आप लोग अगर देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएं। मैं एट द एंड अपना भी बताऊंगी। तो मैं पूरे ईमान के साथ कह सकती हूँ कि मेरी आंखों का रिस्क जो है वो मेरी मम्मा है। और जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे वाकई में उनका चेहरा देख के बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अपने पेरेंट्स का चेहरा देख के, बाबा मामा दोनों का चेहरा देखकर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अल्लाह ताला सबके माँ बाप को खुश रखे। या जिसने भी अपनी आंखों का रिस्क जिस भी शख्स को बताया है, तो अल्लाह ताला उनको उनके साथ खुश रखे। तो खैर, ख्याल रखें जी अपना। मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, किसी नई जगह पर, नए लोगों के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहे फनकारियाँ विद सज्जल मलिक।